यानी भद्र मास की जो पूर्णमासी है उसके बाद जो दिन आता है 81, 82, 83 ऐसे करके ये मनाने लगे। तो महिलाओं को सिखाने के लिए नियम था महिलाएं ही सिखाएगी, यानी महिलाओं को सिखाने के लिए भिक्खुणी ही आएगी, भिक्खु नहीं आ सकता, ये नियम है धर्म का। इसलिए महिलाओं को सिखाने के लिए जिन्होंने सती पट्ठान के कोर्स महिलाओं ने कर रखे हैं वो सती माताएं सारी की सारी आती थीं और वो घर में आके सिखाती थीं कि आपको कैसे विपස්සना साधना करनी है, कैसे सीखना है। उधर फसल का टाइम भी होता था, तो फसल का टाइम होने की वजह से, क्योंकि बीज बोना है खेतों में धान का या जौ का बोना है, क्योंकि रबी की फसल है, या गेहूं का बोना है, गेहूं बाद में आया पर जौ बोया करते थे, तो उसको उगा कर देखते थे। तो 10 दिन में वो उग जाता था ताकि पता चले कि खेतों में जो हम बीज डालने वाले हैं वो उगेगा भी या नहीं। बेसिकली कृषि प्रधान हमारा देश रहा है। तो 10 दिन तक महिलाएं सीखती थीं। पहले दिन बहुत ज़्यादा दुर्गम काम करती थीं। दुर्गम काम करने वाला जो शब्द है ये बना है, जो दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग बोलते हैं बेसिकली कि पहाड़ों पे कुछ कठिन रास्तों पे अगर कोई इमारत बनाई जाए तो उसे आजकल दुर्ग या दुर्ग बोलते हैं, और उस काम करने वाले को दुर्गा बोलते हैं, यानी दुर्गा बोलते हैं कि इतना कठिन काम किया है तो ये दुर्गा हो गई, दुर्गा हो गई। तो महिलाएं पहले 3 दिन भूखी रहती थीं, वो साधना करती थीं, वो सुबह से लेकर शाम तक उनको सिखाया जाता था। तो पहले 3 दिन बड़े मुश्किल होते थे, तो कहते थे ये दुर्गम काम है, दुर्गा हैं ये लोग, ये इतना मुश्किल काम कर रही हैं। फिर बाद के जो 3 दिन आते थे, जो चौथा, पांचवा, छठा दिन था, उसमें उनको सारा का सारा जितना भी सती पट्ठान होता था वो सिखाया जाता था, और माताएं उनको सिखाया करती थी जो सीखी हुई हैं। और 7वें 8वें दिन मंगल गाथाएं और दान होता था, जो महिलाएं आई हैं सिखाने के लिए उनको, सती माताओं को। और 7वें 8वें दिन ही जो कन्या है घर के अंदर, जिनको छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, उनको सिखाने के लिए एक दिन के लिए बैठाया जाता था, जिसको आज के समय आप कन्या पूजा बोलते हैं। पूजा का मतलब होता है पूरी जानकारी। तो कन्याओं को पूरी जानकारी दी जाती थी। और 10वें दिन उनको विपස්සना साधना पूरी करने के बाद में कहते थे कि हमने विपස්සना साधना करके अपने आप को साध के अपनी सारी बुराइयां निकाल के अपने आप को शुद्ध कर लिया, अब हमने अपने आप को जीत लिया। 10वें दिन अपने आप को विजय प्राप्त कर ली, तो विजय दशमी हो गई। ये कार्यक्रम चलता था। उसके बाद में 5 दिन बाद पवारना स्टार्ट हो जाती है। पवारना का मतलब है कि भिक्खु और भिक्खुणियाँ 5 दिन बाद जो ये आएगी पूर्णमासी, उसके बाद वो सारे के सारे अगले 1 महीने तक अपने जो जहाँ उन्होंने निवास किया है, जिनको विहार बोलते हैं या जिनको मंदिर बोलते हैं या आराम बोलते हैं, वहाँ से निकलकर वो पूरे देश में जाएंगे, भ्रमण करेंगे और गांव-गांव जाके पढ़ाएंगे और सिखाएंगे। उसको पवारना बोलते हैं। पवारना पवन से बना हुआ है, पवन का निवारण करना, यानी पवन की तरह खुलना और चलना, तो पवारना हो जाएगी। तो ये धर्म का एक प्रोसेस चलता था पूरे साल से साल में, और ये चौमासे में आता था, इसलिए इसको चौमासा बोलते थे, चतुर्मास बोलते थे। और सावन का मतलब होता है बताना, यानी सुनना। सावन का मतलब होता है सुनना, और सवन का मतलब सुनना होता है, और सावन का मतलब होता है भाषण देना, यानी बोलना। तो सुनने और सुनाने का महीना सावन हुआ करता था। इस प्रकार ये सारी चीज़ें चलती थी और हम अपने बुराइयों पे जीता करते थे। तो जो महिलाएं रमती थीं विपස්සना साधना में, उनको रामरी, रमई, रमाई बोला करते थे, और जो नर रमते थे साधना में उनको राम बोला करते थे कि ये रम रहा है, ये राम है, और जिस जगह वो रमते थे उसको आराम बोला करते थे। तो भारत के अंदर हजारों राम हैं और हजारों रामरी और रमाई हैं, और रमाई माता हैं, बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए भारत के अधिकतर लोगों के नाम के आगे जो मूल लोग हैं जो रमते हैं, उनको आगे पीछे उनके नाम के आगे राम वगैरह मिलते हैं, जगह जगह राम की नाम मिलते हैं। ये क्रियाएं प्रतिक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। तो ये जो शब्द है जिसको हम रावण बोलते हैं, ये पाली का शब्द है, राव से बना है। राव का मतलब है अपने अंदर की चिल्लाहट, अपने अंदर की बेचैनी, यानी बेचैनी और चिल्लाहट को राव बोलते हैं। तो जो रमता है उसका राव दूर हो जाता है, यानी उसका रावण दूर हो जाता है। रमन और रावण, यानी रमण करने से रावण दूर हो जाता है। विपස්සना साधना करेगा तो उसके अंदर की चिल्लाहट और झल्लाहट शांति में बदल जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं कि अगर आप रमोगे तो आपके अंदर का रावण मर जाएगा। बाद में ये प्रतीक चिन्ह बनाए गए, और जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए वो बड़े मजेदार थे। जैसे मेघनाथ का, ये अभी की बात है, 50-60 साल पहले तक कहीं कोई कुंभकर्ण या मेघनाथ या जो रावण हैं वो कहीं फुका नहीं करते थे, ना ही उनमें कोई आग लगाया करता था, ना ही वो कोई बनते थे। ये अभी की बात है। भास्कर अखबार आया हुआ है, कल का अखबार है 17 तारीख का, आप उसमें पढ़ सकते हैं। नागपुर से लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि पहला जो रावण है वो 60-70 साल पहले कहाँ बना और कितना छोटा था, और फिर हर साल कैसे बनते गए और कैसे ये फैलाए गए। ये प्रतीक चिन्ह है, क्योंकि मेघनाद चला गया। बारिश का जो मेघ माने बारिश है और नाद माने गर्जना है, बारिश की गर्जना चली गई तो खुशी मनाते थे। तो कुंभकर्ण चला गया, यानी जो कुंभ का कारण था, गड्ढों का होने का, बारिश का जो कारण था वो चला गया तो खुशी मनाते थे। और रावण चला गया, रावण का मतलब है 10 बुराइयां चली गई। जो 10 बुराई हैं, जो 10 बुराई लगातार बुद्ध ने बताई, वो बुराइयां रमने के बाद में, साधना करने के बाद में चली जाती हैं।
बुद्ध ने ही 10 बुराइयां बताई और बुद्ध ने ही 10 अच्छाइयां बताई पारमिता की। इसलिए जो 10 अच्छाइयां ग्रहण कर लेता है वो विजयी हो जाता है, या जो 10 बुराई छोड़ देता है वो भी विजयी हो जाता है। आप दोनों में से एक काम कर लें, या तो अपनी बुराई छोड़ दें तो अच्छाई अपने आप आ जाएगी, और या अच्छाई ग्रहण कर लें तो बुराई अपने आप चली जाएगी। एक काम करना है, आपकी विजय हो जाएगी 10वें दिन। तो ये हर साल अपने पापों को, अपने खराब कामों को, अपने मन को शुद्ध करने के लिए लगातार ये चलता था। पर ये साल में यही 10 दिन नहीं है जो होता है। दसवीं हर महीने में 2 बार आती है, हर महीने में 2 बार दसवीं आती है, और गर्मियों की दसवीं और सर्दियों की दसवीं प्रमुख है, क्योंकि तब मौसम बदलता है, तब फसल का कटना या फसल का बोना आता है। तो फसल का ये फेस्टिवल है, फसल का त्यौहार है, उस समय टाइम होता है। फसल कटने के बाद भी महिलाओं के पास में, नरों के पास में टाइम होता है, और फसल जब लगा देते हैं उसके बाद भी समय होता है। तो उसी समय ये आती हैं, और मौसम बदलता है तो खाना कम खाने से जो इम्यूनिटी है वो बढ़ जाती है, और विपश्यना साधना करने से मन शुद्ध हो जाता है, तो स्वास्थ्य बढ़ जाता है, शरीर अच्छा हो जाता है। ये उपवास और ये विरत है, ये वहीं से चलता है। विरत जो शब्द है उसको बोलते हैं कि जो बुराई है उससे विरत रहना, यानी बुराई कौन कौन सी हैं? बुराई 5 बताई हैं हमारे लिए, उनसे विरत रहना है। तो 5 बुराइयों में एक झूठ बोलना है, एक नशा पता है, एक व्यभिचार है, एक इसके अंदर हत्या है, और एक इसके अंदर जो चोरी है वो है। यानी पंचशील की 5 बुराई हैं, इनसे विरत रहना है। विरत का मतलब बाद में वारित करके बोला गया है। ये इनको वारित नियम बोले जाते हैं कि इनको नहीं करना है और 5 को नहीं करना है। इसका उपवास करना है आपने, यानी कि इसको छोड़ना है। खाना छोड़ने के लिए नहीं बोला हुआ है, खाना तो कम खाना चाहिए। वैसे भी भिक्खु सारे कम ही खाना खाते थे, और सभी को खाना कम खाना बताया गया है कि रात का खाना तो बंद ही कर दें तो बेहतर है। खाना कम करें। ये जो बुराइयां हैं इसको खाने के लिए मना किया हुआ है, इसका उपवास रखना होता है, इसका वारित नियम है, इससे व्रत रहना है, इसका व्रत रखना होता है। पर व्रत की परिभाषा बदल गई। लोग सोचने लगे कि भूखे रहने से हमारे पाप धुल जाते हैं। भूखे रहने से नहीं धुलते। भूखे रहने से आपका शरीर ठीक हो सकता है, पर मन आपका जब ठीक होगा जब आप इन बुराइयों को ग्रहण करना बंद करेंगे। ये बार बार वो बताते थे और इसकी प्रैक्टिस चलती थी। इसलिए जो व्रत है, जो वारित नियम है, वो कभी भी लोग कर सकते हैं उसको। इसके बहुत सारे नियम हैं और ये लगातार चलती रहती है। 2 अठवीं आती हैं महीने के अंदर, उन अठवियों में कर सकते हैं। एक अमावस आती है, एक पूर्णमासी आती है, 2। तो महीने में 4 वारित नियम तो आज भी लोग मनाते हैं। पर भूल गए वो कि ये परंपरा कहाँ से चली और कैसे चली, और परंपराओं का सब मिक्सिंग हो गया। लोगों ने अपनी छाप लगा दी, लोगों ने अपना उस पर नाम लिख लिया, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ गई। पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी बढ़ रही है वैसे वैसे ये दिक्कत दूर हो रही है। तो विजयदशमी पे हम सबको, चूँकि अपने बुराइयों का 10 बुराइयों पे विजय पानी है, तो ऐसा प्रण करना चाहिए कि हम अपने गलत काम कम से कम करें। आदत पड़ी होती है, इतनी आसानी से छूटती नहीं है। जो लोग विपश्यना करके आते हैं उनको भी बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ भी बड़ी दिक्कत होती है। पर धीरे धीरे जैसे आदतें आती हैं वैसी आदतें चली भी जाती हैं। अगर आप एक बार ठान लेंगे कि अब हमको पंचशील का पालन करना है, अपने आप को शुद्ध करना है, तो उससे आप मजबूत हो जाएंगे। आप मजबूत होंगे तो आपका परिवार मजबूत हो जाएगा, और अगर आपका परिवार दमदार और मजबूत होगा तो आपका संघ भी मजबूत हो जाएगा। और आपका अगर संघ मजबूत होगा तो फिर आपको कोई हिलाने वाला, आपको कोई मारने वाला, आपको कोई ख़त्म करने वाला दुनिया में पैदा हुआ नहीं। जो लोग सच्चे होते हैं उनके पास सबसे बड़ा बल होता है, और जो लोग झूठे होते हैं उनके पास सबसे ज़्यादा निर्बल होता है, यानी निबल होते हैं। उनके पास कोई बल नहीं होता। झूठे का कोई पैर नहीं होता। झूठ बहुत ही से भागता है और सच्चाई हमेशा अडिग रहती है। इसलिए दशहरा मनाते हैं ताकि हम बुराइयों पर विजय प्राप्त कर सकें और बुराइयों को जीतकर अपने आप को, अपने परिवार को शुद्ध कर सकें। और ये फेस्टिवल श्रमणों का है, और श्रमणों के लिए है, और श्रमणों के द्वारा है। इसको समझने के लिए इस बात को समझना चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी दिन चुना, खास तौर से 14 अक्टूबर 1956 को, जिस दिन विजयदशमी थी, खास तौर से, और नागौ की राजधानी उन्होंने चुनी, जहां उन्होंने ये बताया कि आपको 22 प्रतिज्ञाएं माननी है। 22 प्रतिज्ञाओं में 5 वारित नियम भी हैं, यानी पंचशील भी हैं, और बाकी चीज़ों को मानने के लिए उन्होंने मना भी किया है। हमको उनकी बात माननी चाहिए, और हमको अपना विजयदशमी उसी हिसाब से मनाना चाहिए जैसे हम पहले से मनाते आ रहे हैं। इकट्ठे हों, उपवास रखें, खाना कम खाएं, बुराइयां हटाएं, बच्चे सब आपस में मिलें जुलें, एक दूसरे की खुशी हो, और कम से कम हम गलत काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, तो हमारी विजय होनी आरंभ हो जाएगी और हम अजय हो जाएंगे। फिर हमको कोई नहीं जीत सकता। ऐसा पहले भी हुआ है और ऐसा अभी भी होगा, और ऐसा समर संघ में जितने लोग हैं वो सब जानते हैं, और अधिकतर लोग यहाँ शुद्ध और साफ मन से आते हैं और शुद्ध साफ होते जा रहे हैं। यही समर संघ की ताकत है। मेरे शब्दों में अगर कहीं कोई खराबी हुई हो तो मैं संघ से माफ़ी मांगता हूँ। संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे, संघ मुझे माफ़ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघ नमामि। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लें।